नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हो? वेरी गुड। देखिए बेटा, अपन ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं। ऑप्टिक्स के 6 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं अपन। आज अपन बात करते हैं गोले लेंस की। क्या होता है गोले लेंस? बड़ा ही रोचक पार्ट है बेटा। ये पार्ट देखने से पहले आप पीछे वाले वीडियो जरूर देख लें। यदि आपको नहीं मिल रहे हैं तो इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ मिलेगा, ठीक है? तो वह लिंक क्लिक करोगे तो आपको पीछे वाला वीडियो प्राप्त हो जाएगा। साथ ही साथ बेटा, मैं आपके हेल्प के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है मैंने, जिसका नाम है VS फिजिक्स पॉइंट। उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, देख लेना आराम से। जुड़े रहिए VS फिजिक्स पॉइंट के साथ। आपके प्रत्येक कदम पर हेल्प के लिए तत्पर है VS फिजिक्स पॉइंट। एक बार फिर से आपका हृदय के अंतःकरण से आभार। चलो करते हैं अपन ऑप्टिक्स पार्ट स्टार्ट, जिसमें आज अपन पढ़ेंगे गोले लेंस। क्या होता है गोले लेंस? गोलीय लेंस। देखिए बेटा, मैंने आपसे बात की थी कि जब अपवर्तन की घटना घटित होती है उस कंडीशन में जितने भी मीडियम आप चूज करें वो सारे के सारे मीडियम पारदर्शी होने अनिवार्य है। यदि एक भी मीडियम अपारदर्शी होगा तो रिफ्लेक्शन की घटना घटित हो जाएगी, यानी परावर्तन हो जाएगा, रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो गोले लेंस की बात कर रहे हैं। लेंस का मतलब अपवर्तन की घटना यहां से घटित होगी। तो लेंस होता क्या है? गोले लेंस क्या होता है? एज ए मीडियम है बेटा। क्या है? एक प्रकार का माध्यम है। गोले लेंस क्या है? एक प्रकार का माध्यम है। एक प्रकार का माध्यम। अब देखिए बेटा, कैसा माध्यम है? ऐसा पारदर्शी माध्यम। आप गोले लेंस की डेफिनेशन दोगे तो क्या कहोगे? ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसके दोनों अपवर्तक पृष्ठ, जिसकी दो अपवर्तक, बेटा लेंस में दो अपवर्तक पृष्ठ होती है, जिसकी दोनों अपवर्तक पृष्ठ कैसी होती है? वक्रीय होती है। कैसी होती है? वक्रीय होती है। तो डेफिनेशन आप किस प्रकार से लिखोगे इसकी? ऐसा पारदर्शी माध्यम, ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसकी दोनों अपवर्तक पृष्ठ, जिसकी दोनों अपवर्तक पृष्ठ वक्रीय हो, वक्रीय हो। क्या कहलाता है बेटा? गोले लेंस। ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसकी दोनों अपवर्तक पृष्ठ वक्रीय हो, क्या कहलाता है? गोले लेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? गोले लेंस। तो बेटा, मुझे उम्मीद है यह बात आपकी समझ में आई होगी। गोलीय लेंस कहलाता है, ठीक है? क्लियर? गोले लेंस की डेफिनेशन आप आराम से कर लोगे। ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसकी दोनों अपवर्तक पृष्ठ गोलीय वक्रीय हो, क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? गोले लेंस कहलाता है। अब बेटा बात करें कितने प्रकार का होता है गोले लेंस। गोले लेंस के प्रकार, ठीक है ना? गोले लेंस के प्रकार। तो गोले लेंस मुख्यतः दो प्रकार का होता है। गोले लेंस कितने प्रकार का होता है? मुख्यतः दो प्रकार का होता है। गोले लेंस मुख्यतः दो प्रकार का होता है। गोले लेंस दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बेटा? गोले लेंस दो प्रकार का होता है। ध्यान रहेगा। जैसे आपने दर्पण पढ़ा था तो दर्पण भी आपने कितने प्रकार के पढ़े? 2 टाइप के पढ़े। उसी प्रकार से गोले लेंस भी कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। और वो टाइप कौन कौन सी है बेटा? फर्स्ट टाइप है उत्तल लेंस। एक तो प्रकार होता है उत्तल लेंस, और दूसरा इसका टाइप आप पढ़ोगे अवतल लेंस। क्या पढ़ोगे? अवतल लेंस, ठीक है? तो गोले लेंस कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। टाइप फर्स्ट उत्तल लेंस, टाइप सेकंड अवतल लेंस, ठीक है? अब अपन बात करते हैं साहब, उत्तल लेंस क्या होता है और अवतल लेंस क्या होता है। दोनों लेंसों को डिफाइन करते हैं, कि परिभाषा देंगे और परिभाषा के साथ में इसमें अपवर्तन की घटना घटित होती है तो किस प्रकार का बिहेव करता है, दोनों बातें अपन करेंगे। जुड़े रहिए माइंड के साथ जुड़ा। उत्तल लेंस सबसे पहले अपन डिफाइन करते हैं। उत्तल लेंस क्या होता है? तो ऐसा पारदर्शी माध्यम या ऐसा लेंस आप इसे बोल सकते हो। ऐसा लेंस जिसकी दोनों अपवर्तक पृष्ठ उभरी हुई हो। ऐसा लेंस जिसकी दोनों अपवर्तक पृष्ठ कैसी हो? उभरी हुई हो। ऐसे पारदर्शी माध्यम है। 2 प्रकार से डिफाइन कर सकते हो इसे। पहला क्या कहोगे? ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसकी दोनों अपवर्तक पृष्ठ उभरी हुई हो, या ऐसा लेंस जिसकी दोनों अपवर्तक पृष्ठ उभरी हुई हो, क्या कहलाता है? उत्तल लेंस। यह तो है बेटा फिजिक्स की डेफिनेशन। जनरली डेफिनेशन आप पढ़ते हो तो ऐसा लेंस जो बीच में से मोटा और किनारों से पतला हो, क्या कहलाता है? उत्तल लेंस कहलाता है। क्या कहलाता है?
उत्तल लेंस कहलाता है। तो समझ गए होंगे बेटा उत्तल लेंस क्या होता है। ऐसा पारदर्शी माध्यम या ऐसा लेंस जिसकी दोनों अपवर्तक पृष्ठ उभरी हुई हो, जिसकी दोनों अपवर्तक पृष्ठ उभरी हुई हो, क्या कहलाता है, उत्तल लेंस कहलाता है। लिख के बताना पड़ेगा क्या, चलो समझ जाओगे ना, एक बार पुनः बोल देता हूं ना। ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसकी दोनों अपवर्तक पृष्ठ उभरी हुई हो क्या कहलाता है, उत्तल लेंस कहलाता है। या ऐसा लेंस जो बीच में से मोटा किनारों से पतला हो क्या कहलाता है, उत्तल लेंस कहलाता है। बात करते हैं अपन आगे कि उत्तल लेंस पर प्रकाश आपतित हो तो किस प्रकार का बिहेव करता है। अब देखिए बेटा इसकी इससे संबंधित जो शब्दावलियां हैं, लेंस से संबंधित जो मुख्य परिभाषा है उनकी थोड़ी सी आगे बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि दोनों वक्र पृष्ठों का जो प्रभावी व्यास होता है वह द्वारक कहलाता है। क्या कहलाता है, द्वारक कहलाता है। अब इसके ऊपर अपन प्रकाश आपतित करते हैं और प्रकाश की किरण अपवर्तित होकर दूसरी तरफ निकल रही है तो किस प्रकार का बिहेव होगा और उस व्यवहार से इसको किस प्रकार से अपन नाम परिवर्तित करेंगे। तो देखिए आप यहां पर मैं उत्तल लेंस ले लेता हूं। उत्तल लेंस है बेटा, कैसे पहचान की, बीच में से मोटा किनारों से पतला, या दोनों अपवर्तक पृष्ठ उभरी हुई है, ठीक है। अब देखिए इसके ऊपर प्रकाश जैसे आपतित हो रहा है, समांतर किरण पुंज इस प्रकार से आ रही है, ये समांतर किरण आ रही है, समांतर किरणें आ रही है, ठीक है। प्रकाश किरणें आपतित हो गई, इन किरणों को आप क्या कहोगे, आपतित किरणें, क्या कहोगे, आपतित किरणें, ठीक है। यहां से अपवर्तन के पश्चात ये दूसरी दिशा में निकलेगी तो ये जो मीडियम किरण होगी इस पर किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं होगा, सीधी सीधी न्यू की न्यू निकल जाएगी बाहर। ये जो प्रकाश की किरणें हैं ये मुड़ेगी, ये मुड़ेगी, ये अपवर्तन होने के बाद में अंदर की ओर आएगी, ठीक है ना। कहने का मतलब यह है उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को केंद्रित करने का कार्य करता है। उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को केंद्रित करने का कार्य करता है, इसीलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। बड़ा जनरली में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं क्यों, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं क्यों। तो क्या आंसर होगा आपका, यस, क्या होगा, उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को केंद्रित करने का कार्य करता है, अर्थात उत्तल लेंस पर आपतित प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात केंद्रित होती है, एकत्रित होती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। यानी प्रकाश की किरणों को अभिसरित करने का कार्य करता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। ओके, चलो अब बात करते हैं अपन अवतल लेंस। क्या होता है अवतल लेंस, जस्ट अपोजिट। जैसे ये परिभाषा याद हुई उसके अपोजिट याद कर लीजिए बेटा। तो अवतल लेंस क्या होता है मैं यहीं पर बता देता हूं आपको। ऐसा पारदर्शी माध्यम, ऐसा पारदर्शी माध्यम या ऐसा लेंस जिसकी दोनों अपवर्तक पृष्ठ अंदर धसी हुई हो, जिसकी दोनों अपवर्तक पृष्ठ अंदर धसी हुई हो, ऐसा पारदर्शी माध्यम या ऐसा लेंस जिसकी दोनों अपवर्तक पृष्ठ अंदर धसी हुई हो क्या कहलाता है, अवतल लेंस कहलाता है। इट्स ओके। चलो दूसरी परिभाषा, जैसे इसकी दी थी आपने, उत्तल लेंस की दी थी कि ऐसा लेंस जो बीच में से मोटा किनारों से पतला हो क्या कहलाता है भाई, उत्तल लेंस। तो अवतल लेंस क्या होगा, ऐसा लेंस जो किनारों से मोटा बीच में से पतला, ऐसा लेंस जो किनारों से मोटा और बीच में से पतला हो क्या कहलाता है, अवतल लेंस। ठीक है, ये तो जनरली में परिभाषा आपको याद हो जाएगी, परंतु बेटा जब एग्जाम में आपके आ जाए तो आप क्या लिखोगे, ऐसा लेंस जिसकी दोनों अपवर्तक पृष्ठ अंदर धसी हुई हो क्या कहलाता है, अवतल लेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, अवतल लेंस। अब रही बात ये कि सर आपने ये कहा कि ये प्रकाश के साथ ऐसा बिहेव करता है, तो ये भी तो प्रकाश के साथ बिहेव करता होगा, बिल्कुल करता है बेटा। तो किस प्रकार से प्रकाश के साथ ये व्यवहार करेगा यहां पर समझ लीजिए आप। कौन सा लेंस है ये, अवतल लेंस है। समझ में आ गया कैसे है अवतल लेंस, अंदर धसा हुआ है यानी बीच में से पतला है। ये क्या होगा बेटा, दोनों वक्र पृष्ठों का प्रभावी व्यास द्वारक पर आते ही प्रकाश की किरण अपवर्तित हो जाती। चलो समांतर किरण पुंज में यहां पर आपतित करता हूं, कर दिया ना बेटा। आप भी रफ कॉपी में साथ साथ बनाते रहें ताकि समझ में अच्छा आए। रफ कॉपी और पेन का सामंजस्य बनाए रखें, मेरे साथ साथ लिखते रहें। चलो ठीक है, ये जो प्रकाश की किरण होती है, मीडियम जो प्रकाश की किरण होती है, यहां पर अपन बात करेंगे प्रकाश के केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना विक्षिप्त सीधे निकल जाती है। जब अपन बात करेंगे गोलीय लेंस से अपवर्तन के नियम वहां पर बताऊंगा बेटा, तो वहां तक आप नोट लगा के साइड में लिख लेना, याद रहेगी सर ये बताना है। ठीक है, चलो ये सीधी सीधी निकल जाएगी। बाकी ये क्या करेगी, जैसे ये प्रकाश की किरण है तो यहां पर ये क्या करेगा, प्रकाश की किरणों को फैलाएगा। न्यू चली गई जी,
चली गई जी, चली गई जी, चली गई। ठीक है ना, ये क्या करता है, प्रकाश की किरणों को अपसरित करने का कार्य करता है। इसीलिए अवतल लेंस को अपन क्या कहते हैं, अपसारी लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अपसारी लेंस। क्या कहते हैं, अपसारी लेंस। अवतल लेंस पर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात फैल जाती है। अवतल लेंस पर आने वाली प्रकाश की किरणें, अवतल लेंस पर आने वाली प्रकाश की किरणें, अवतल लेंस पर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात अपसरित हो जाती है। इसी कारण अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, क्यों? क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को फैलाने का कार्य करता है। ओके बेटा, यहां तक कंप्लीट करते हैं बेटा गोलीय लेंस से संबंधित मुख्य परिभाषाएं। दोनों लेंस को साथ लेकर चलेंगे। मेरे शब्दों पर फोकस कीजिएगा बेटा। जैसे जैसे बोल रहा हूं वैसे वैसे आप अपनी रफ कॉपी में लिखते रहिए, बहुत बढ़िया तरीके से समझ आएगा। ठीक है, दोनों लेंसों के साथ ऐसे अपन परिभाषाओं का आकलन करते हैं। तो सबसे पहले मैं लेता हूं, ये कौन सा लेंस है बेटा? यस, कौन सा है? उत्तल लेंस। ये कौन सा लेंस है? इधर भी बढ़ा देता हूं, आप भी बढ़ा लीजिए। कौन सा लेंस है? अवतल लेंस है बेटा। कौन सा लेंस है? अवतल लेंस है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली जो परिभाषा है, लेंसों की पहचान आनी चाहिए। उभरा हुआ पृष्ठ आ गया, इसका मतलब उत्तल लेंस। धसा हुआ पृष्ठ आ गया, इसका मतलब कौन सा लेंस हो गया? अवतल लेंस। ठीक है, परिभाषा पहली, द्वारक क्या होता है? लेंस की वक्रीय पृष्ठों का प्रभावी व्यास, लेंस की वक्रीय पृष्ठों का या लेंस की अपवर्तक पृष्ठों का प्रभावी व्यास क्या कहलाता है? क्या कहलाता है बेटा? चलो ठीक है, द्वारक कहलाता है। क्या कहलाता है? द्वारक। लेंस की वक्रीय पृष्ठों का प्रभावी व्यास क्या कहलाता है? द्वारक कहलाता है। याद रहेगा? ओके। नंबर 2, दूसरे नंबर की बात करते हैं, प्रकाश की केंद्रीय, आप ध्रुव भी बोल सकते हो, ध्रुव। द्वारक का मध्य बिंदु, द्वारक का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। द्वारक का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। किसी व्यक्ति किया जाता है कैपिटल ओ से। द्वारक का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। द्वारक का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। याद रहेगा? नंबर 3, वक्रता केंद्र। क्या पढ़ोगे? वक्रता केंद्र। क्या होता है वक्रता केंद्र? अब देखिए बेटा, दर्पण आपने पढ़ा था, दर्पण में केवल एक पृष्ठ थी। दर्पण में केवल एक पृष्ठ थी। ठीक है ना? अब दर्पण में एक पृष्ठ थी, यहां पर कितनी पृष्ठें हैं? 2 पृष्ठें हैं। कितने पृष्ठें हैं? 2 पृष्ठें हैं। तो दोनों पृष्ठें हैं वह गोलों के कटे हुए भाग है। किसी न किसी गोले के कटे हुए भाग है। तो उन गोलों के जो केंद्र होंगे ना, वही केंद्र क्या कहलाएंगे? इसके वक्रता केंद्र कहलाएंगे। यानी आप ऐसे परिभाषा दे सकते हो, वक्र पृष्ठ जिस गोले का कटा हुआ भाग है, वक्र पृष्ठ जिस गोले का कटा हुआ भाग है, उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। यह भी किसी न किसी गोले का कटा हुआ भाग है, ये पृष्ठ भी किसी न किसी गोले के कटे हुए भाग है। तो दोनों पृष्ठ जिन गोलों के कटे हुए भाग है, उन गोलों के केंद्र वक्रता केंद्र कहलाते हैं। और लेंस में 2 वक्रता केंद्र होते हैं। लेंस में कितने वक्रता केंद्र होते हैं? 2 वक्रता केंद्र होते हैं। ठीक है, तो यहां पर 2 वक्रता केंद्र हो गए, इसमें भी 2 वक्रता केंद्र हो गए। ठीक है, इसमें जो वक्रता केंद्र C1 आप इसको दोगे, वक्रता केंद्र C2 इसे दोगे। वैसे आपका पता है वक्रता केंद्र को C से व्यक्त करते हैं, C या 2F से व्यक्त किया जाता है। तो जो राइट हैंड में होगा उत्तल लेंस में उसे C1 देंगे, लेफ्ट हैंड में होगा या लेफ्ट साइड जो होगा उसे C2 देंगे। अवतल लेंस में राइट साइड की तरफ जो होगा उसे C2 देंगे और लेफ्ट साइड की तरफ होगा उसे C1 देंगे। बात रहेगी इसमें वक्रता त्रिज्या की। किसकी बात रहेगी? वक्रता त्रिज्या, रेडियस की बात करते हैं। तो इसमें दर्पण से अपोजिट हो जाता है। कैसे होता है? ध्रुव व वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ध्रुव व वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इट्स ओके, चलो ठीक है। इसके बाद में नंबर 5 पर बात करते हैं अपन मुख्य अक्ष की। किसकी बात करेंगे? मुख्य अक्ष क्या होता है? वक्रता केंद्रों से गुजरने वाली काल्पनिक सीधी रेखा वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्रों से गुजरने वाली काल्पनिक सीधी रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। वक्रता केंद्रों से गुजरने वाली काल्पनिक सीधी रेखा क्या कहलाती है बेटा? मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। समझते रहिए। नंबर 6,
मुख्य फोकस, क्या पढ़ोगे? मुख्य फोकस। मुख्य फोकस क्या होता है? दर्पण में आपने पढ़ रखा है, उसमें परावर्तन होता है, इसमें अपवर्तन होता है। वहां पर आपने रिफ्लेक्शन पढ़ा है, यहां पर आप रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं। उसमें एक ही माध्यम में प्रकाश की किरण गमन कर रही थी, अपवर्तन में दो माध्यम अलग अलग है, दोनों माध्यमों में प्रकाश की किरण गमन कर रही है। यहां पर अपवर्तन की घटना घटित होगी। तो मुख्य फोकस क्या होगी? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, ध्यान दें, शब्दों पे फोकस कीजिएगा बेटा। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, या काटती हुई प्रतीत होती है, क्या कहलाता है? मुख्य फोकस कहलाता है। क्या कहलाता है? मुख्य फोकस कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? मुख्य फोकस। एक बार परिभाषा पुनः सुन लीजिए। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है वह बिंदु क्या कहलाता है? मुख्य फोकस कहलाता है। इट्स ओके, ठीक है, यह काटती हुई प्रतीत होती है। मुख्य फोकस को कैपिटल एफ के द्वारा डिनोट किया जाता है। मुख्य फोकस को कैपिटल एफ के द्वारा व्यक्त किया जाता है। ओके, लास्ट जो डेफिनेशन है फोकस दूरी, क्या पढ़ोगे? फोकस दूरी। ध्रुव तथा फोकस, मुख्य फोकस के बीच की दूरी, ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है बेटा। क्या कहलाती है? फोकस दूरी। क्या कहलाती है? फोकस दूरी। क्या कहलाती है? फोकस दूरी। ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी, जिसे स्मॉल एफ के द्वारा डिनोट किया जाता है। अब बात करते हैं बेटा, लेंस में दो मुख्य फोकस होते हैं। लेंस में दो मुख्य फोकस होते हैं। उत्तल लेंस में राइट हैंड वाले को f1 और लेफ्ट हैंड वाले को f2 से व्यक्त किया जाता है, और अवतल लेंस में लेफ्ट हैंड वाले को f1 और राइट हैंड वाले को f2 से व्यक्त किया जाता है। जब अपन बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की, तो न्यूमेरिकल्स में उत्तल लेंस की फोकस दूरी सदैव धनात्मक ली जाती है। मैं यहीं पर चिन्ह परिपाटी की थोड़ी सी बात कर लेता हूं। उत्तल लेंस में जो फोकस है, उत्तल लेंस की जो फोकस होती है सदैव पॉजिटिव ली जाती है, जबकि अवतल लेंस की जो फोकस है वह नेगेटिव ली जाती है। जब अपन न्यूमेरिकल करते हैं उस कंडीशन में ये ध्यान रखना है आपको। उत्तल लेंस की फोकस दूरी सदैव धनात्मक मापी जाती है, जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी सदैव ऋणात्मक मापी जाती है, सदैव ऋणात्मक मापी जाती है। ये थी बेटा गोलीय लेंस से संबंधित मुख्य शब्दावली। अब अपन बात करते हैं गोलीय लेंस से अपवर्तन के नियम, गोलीय लेंस से किरण अपवर्तन के नियम। ठीक है, तो बने रहिए वीएस फिजिक्स पॉइंट के साथ। गोलीय लेंस से किरण अपवर्तन के नियम, किरण अपवर्तन के नियम। देखिए बेटा, गोलीय दर्पण से किरण अपवर्तन के नियम आपने पढ़े हैं, सेम उसी प्रकार से आएंगे, परंतु वहां पर रिफ्लेक्शन हो रहा था, यहां पर रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, तो गोलीय लेंस से अपवर्तन के नियम पढ़ेंगे अपन। मुख्य रूप से गोलीय लेंस से अपवर्तन के 3 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं बेटा? 3 नियम। मुख्य रूप से गोलीय लेंस से किरण अपवर्तन के 3 नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है, अपन डायग्राम बनाते हुए दोनों लेंसों की सहायता से समझते हैं। प्रथम नियम समझ लीजिए, दोनों लेंस बना लीजिए। ये लो लेंस हो गए दोनों। ये लेंस कौन सा हुआ बेटा? यस, अवतल लेंस। ये कौन सा हुआ? उत्तल लेंस। ठीक है, ये क्या है? द्वारक। दोनों में द्वारक खींच दिया ना, मुख्य अक्ष खींच देना पहले, ये यहां पर डिनोट कर देना प्रकाश केंद्र, ध्रुव बोल सकते हो आप इसे। इसका C1 इधर खींचा तो C1 O से जितनी दूर है उतना का उतना C2 होना चाहिए। यहां खींच दिया O, इधर क्या खींचोगे? C2 है इधर और C1 है इधर। अब देखिए बेटा, इन दोनों के बीच में यहां पर F1 और इधर इन दोनों के बीच में यहां F2, यानी O से C1 के बीच की जो मुख्य फोकस आप डिनोट कर रहे हो, दोनों का मीडियम होना चाहिए, तभी आपका आरेख सही होगा, अदरवाइज नहीं होगा। पर रखा आपने वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में रिलेशन, यहां F2। पहला नियम क्या है? ध्यान दें, पहला नियम क्या है?
मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। क्या लिखोगे? पहला नियम है मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है, गुजरती हुई प्रतीत होती है। ठीक है ना? ये था फर्स्ट नियम। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। इट्स ओके। चलो सेकंड नियम, सेकंड या द्वितीय नियम। द्वितीय नियम क्या है? मैं इसी डायग्राम के माध्यम से समझा रहा हूं बेटा। मुख्य फोकस से आने वाली प्रकाश की किरण, जैसे मुख्य फोकस से आ रही है, मुख्य फोकस से आने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य फोकस से आने वाली प्रकाश की किरण, ध्यान दे, मुख्य फोकस से आने वाली, जैसे ये प्रकाश की किरण आ रही है, मुख्य फोकस है, मुख्य फोकस से आने वाली प्रकाश की किरण द्वारक पर आने के बाद में अपवर्तित होगी। मुख्य फोकस से आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य फोकस से आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य फोकस से आपतित होने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दूसरा नियम क्या है? मुख्य फोकस से आने वाली, मुख्य फोकस से आने वाली प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यह था नियम नंबर 2। नियम थर्ड है, तीसरा नियम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना, भूल मत जाना। याद आ रहा है ना? क्या था? वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से गुजर जाती है। यहां पर परावर्तन नहीं होगा, क्या होगा? यस, क्या होगा? अपवर्तन। तीसरा नियम क्या है? प्रकाश केंद्र या ध्रुव से आने वाली प्रकाश की किरण, ध्रुव से आने वाली प्रकाश की किरण बिना विक्षेपित हुए सीधी ही निकल जाती है। ओ से आने वाली प्रकाश की किरण, ओ से आने वाली प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण बिना विक्षेपित हुए, बिना विक्षेपित हुए सीधी ही निकल जाती है, सीधी ही निकल जाती है। ओके, ये थे बेटा गोलीय लेंस से संबंधित अपवर्तन के 3 नियम। और यदि ये तीनों नियम आपके याद हो गए ना, तो आप गोलीय लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण करोगे ना, उस समय 1% भी आपकी दिक्कत नहीं होगी। आराम से आप आरेख बना लोगे, चाहे उत्तल लेंस से बनाओ चाहे अवतल लेंस से बनाओ। आरेख बनाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, बशर्ते आपको ये तीनों नियम आने चाहिए। ठीक है बेटा, आज का ये पाठ था। पाठ कंप्लीट देखिए, पूरा देखा होगा आपने, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे स्टूडेंट्स को ये पाठ समझ में भी आया होगा। अगले वीडियो के लिए इंतजार कीजिए, कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, जहां अपन पढ़ेंगे प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।